अहमदाबाद विमान हादसे का सच ब्लैक बॉक्स से सामने आएगा। जांच एजेंसियों ने इस ब्लैक बॉक्स को आखिरकार बरामद कर लिया। ब्लैक बॉक्स में दो महत्वपूर्ण डिवाइस होते हैं दरअसल, जो विमान और उसके अंदर की हर गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं। पहला होता है एफडीआर यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और दूसरा सीवीआर यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। एफडीआर प्लेन की रफ्तार, प्लेन की ऊंचाई, इंजन की स्थिति, फ्लाइट का रूट और पायलट की जो गतिविधियां होती हैं उसे रिकॉर्ड करता है, जबकि सीवीआर कॉकपिट में जो बातचीत हो रही है उसके ऑडियो को, पायलट और को पायलट के बीच की जो बातचीत है उसे रिकॉर्ड करता है। इस तरह ब्लैक बॉक्स प्लेन की उड़ान की हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। इसी से विमान में किसी तकनीकी खराबी के बारे में जानकारी भी हाथ लगती है, जबकि उड़ान के दौरान मानवीय गलती को भी ये रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स को बहुत सुरक्षित माना जाता है। ये एक टाइटेनियम धातु से बना होता है जो 1000 सेंटीग्रेड के तापमान को भी बर्दाश्त कर सकता है। ये इतना मजबूत होता है कि ये कई दिनों तक पानी में भी पूरी तरह से सुरक्षित होता है। अहमदाबाद विमान हादसे को कुछ लोगों ने बहुत करीब से देखा। उन्होंने बताया कि हादसा बहुत ज्यादा भयानक था। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने इस विमान हादसे को लेकर क्या कुछ कहा। मेरा घर वहाँ से 700 मीटर की दूरी पे है और मेरे यहाँ पे मतलब बूमा बूम हुई कि बहुत बड़ी आग लगी है। तो मैं मेरे ढाबे पे गया, वहाँ से देखा तो ये जो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है उसके पास में ही मतलब ये सब दिख रहा था। तो वहाँ से तुरंत मैं मेरी बाइक लेके भागा और वहाँ पहुँचा तो सब बोडियाँ पड़ी थी। पुलिस आर्मी वाले भी आ गए थे, पुलिस आ गई थी, फिर फायर ब्रिगेड की टीम आ गई थी और काफ़ी मतलब जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और स्थानिक लोग हैं वो लोग सब लोग वहाँ पहुँच गए थे। और जितने भी अहमदाबाद के हमारे बीजेपी के थे सब भी मतलब पहुँच गए थे और ये माहौल बहुत डरावना था क्योंकि जहाँ देखो वहाँ मतलब बॉडी है और बॉडी पूरी जली हुई थी। अहमदाबाद विमान हादसे में आगरा के दंपति की मौत हो गई। नीरज लवानिया अपनी पत्नी अपर्णा लवानिया के साथ घूमने के लिए लंदन जा रहे थे। नीरज लवानिया एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे। कुछ सालों पहले ही वो गुजरात के वडोदरा शिफ्ट हुए थे। नीरज की बात गुरुवार को सुबह उनके बड़े भाई सतीश लवानिया से भी हुई थी। अब उनके घर में सिर्फ और सिर्फ मातम पसरा है। बातचीत हुई थी? हाँ, मेरी सुबह बात हुई थी 9:30 बजे। टैक्सी से जा रहा था बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए। बोलता है भैया जी मैं जा रहा हूँ और 1:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो मैं 2-3 घंटे तो वैसे ही लगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। और बस वही मेरी बात हुई थी कि भाई 28 को रिटर्न है मेरा और ये सिर्फ घूमने के मतलब गई थी। मैं मोबाइल देख रहा था तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ करके आया था कि जो लंदन के लिए फ्लाइट जा रही है अहमदाबाद से उसको क्रैश हो गई है। मैं तुरंत जैसे मैंने देखा फ़ोन पे तो मैंने बेटी से फ़ोन किया उसे तुरंत ही। मैंने बेटा वो पापा वाली कौन सी फ्लाइट में थे? तो बोली थे ताऊ जी उसी फ्लाइट में पापा भी थे। मुझे उसी टाइम पता चल गया।